हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी जो मैं ये वीडियो आपको इसमें बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैंने इसमें सारा कवर किया हुआ है कि किन किन केसेस में आपको जीएसटी का टर्नओवर जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, जिसमें कि आपको 40 लाख 20 लाख या 10 लाख की जो लिमिट्स देखनी थी, वो इन सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती। आपको चाहे आपका बिजनेस स्टार्ट ही हुआ हो, आपको 20 लाख क्रॉस नहीं किया हो, 40 लाख नहीं भी क्रॉस किया हो, तो भी आपको इन सारे केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये लिमिट्स हैं, जो आगे जो भी केसेस हैं उसमें ये लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में फर्स्ट केस है इंटर स्टेट सप्लाई का। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी का सप्लाई कर रहा है, कोई भी इंटरेस्ट सप्लाई कर रहा है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसको 20 लाख 40 लाख या 10 लाख की लिमिट को नहीं देखना है। उसके एक्सेप्शंस हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर आपका लेस देन 20 लाख या 10 लाख है, जो लिमिट्स अभी मैंने पीछे दिखाई थी आप लोगों को, और इस केस में लिमिट्स इंक्रीज नहीं हुई है, तो 20 लाख या 10 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में सप्लाई अगर आप कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट में, तो आपको फिर वो 20 लाख या 10 लाख पर एनम का लिमिट्स चेक करना है। अगर आप एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स में सप्लाई, तो आपको इस लिमिट्स को फिर चेक करना पड़ेगा। देन आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट केस था इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो सेकेंड केस है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पहले बात कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स होते कौन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स वो होते हैं जो एक ओकेजनली किसी और स्टेट में जहां वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाकर के अपनी सप्लाई और गुड्स या सर्विसेज जो भी होता है उनको वहां पे सप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक आपका ये बैंक्वेट हॉल का ओनर्स जो होता है, वो सपोज दैट वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, बट उसको एक वर्क जो है हरियाणा में मिल गया या यूपी में मिल गया, तो वहां जाके तो करेगा, फिर वो एक दिन के रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेगा। तो उन सब के लिए ये कैजुअल टैक्स, एज ए कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन आपको वहां पे जीएसटी के साइट पे रजिस्टर होना पड़ता है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका मैक्सिमम 90 डेज के लिए होता है। जो एज ए कैजुअल टैक्स पेयर टैक्सेबल पर्सन आप मैक्सिमम 90 डेज के लिए वहां पे रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 90 डेज से ज्यादा आपको वहां पे वर्क है, तो आपको एज ए रेगुलर टैक्स पेयर आपको वहां पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा फिर। तो इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको लिमिट्स नहीं देखनी है। अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन हैं तो आपको 20 लाख 10 लाख या 40 लाख के लिमिट्स नहीं चेक करनी है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सप्लाई ऑन एक्सेप्शन में क्या है, सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस सप्लाई वो होता है कि जैसे कुछ गुड्स हमने भेज दिए, अपने अपने गुड्स भेज दिए बायर्स के पास, जैसे सैंपल के साथ जाते हैं कि ये सैंपल है, इसको आपको परचेज करना है या नहीं करना है। इन दैट केस में क्या होता है कि अगर वो जो बायर है उसको अच्छा लगेगा तो परचेज करेगा, अगर नहीं लगेगा तो वो आपको जो गुड्स है वो वापस भेज सकता है। तो इन दैट केस में क्या होता है कि आपको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के से नहीं रजिस्टर होना पड़ेगा। वहां पे एक एक्सेप्शन है, वो आपको फिर नॉर्मल अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जो सेकंड है इसमें भी सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर आप बेच रहे हैं तो आपको, अगर दूसरे स्टेट में भी जाके बेच रहे हैं जहाँ पे आप रजिस्टर नहीं है, तो भी आपको ये लिमिट्स चेक करनी है। जो थर्ड है आपका
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जिनको लेनी है वो है पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। इसमें वो लोग आएंगे जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे जिनको टैक्स पे करना है। जैसे कि अगर किसी कंपनी ने, प्राइवेट लिमिटेड ने किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस लिया है तो उस कंपनी को उस सर्विस पे टैक्स जीएसटी पे करना होता है। तो उस कंपनी के लिए ये 20 लाख 10 लाख या 40 लाख की लिमिट वहां पे नहीं देखी जाएगी। उसे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जो फर्स्ट इनवॉइस होगी उस इनवॉइस से ही आपको एज रजिस्टर्ड होके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जीएसटी की। एक्सेप्शन है इसमें से एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अगर कोई भी रिवर्स चार्ज में कोई सप्लाई आ रहा है और वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो इन दैट केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ा है। जो सेकेंड है वो है लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। लीगल सर्विस मतलब एडवोकेट। अगर कोई एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं, इन दैट केस में वो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। और अगर बिजनेस एंटिटी को की टर्नओवर ये टैक्सेबल लिमिट्स जो है उसको क्रॉस नहीं कर रही है तो उस केस में बिजनेस जो एंटिटी है उसको रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शन, इसके 2 एक्सेप्शन थे वो आपने देख लिए। जो फोर्थ है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर। काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में आपको कंपलसरी लेना है। कौन कौन से केस में आपको यहाँ पे दिया हुआ है सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, टैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, प्रोवाइडिंग accommodation in hotel, inns, guest house, service by of housekeeping such as plumbing, carpentering, transportation of पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी। मतलब ये आपका जो ओला, उबेर ये सब जो होते हैं ये इन तरह की सर्विसेज की बात कर रहा है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उसको चलाते हैं। जो आपका ऐप है ओला, उस पे बहुत सारे जो छोटे छोटे ड्राइवर्स उस पे रजिस्टर्ड होते हैं और उस पे अपना सर्विसेज आपको कैब की सर्विस या रेडियो टैक्सी की सर्विस देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि उन लोगों की जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर होती है, इनकम होती है पूरे साल की, वो 20 लाख नहीं क्रॉस करती है। तो उस केसेस में क्या होता है, जो भी आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है जस्ट लाइक ओला या उबेर, उनको रजिस्टर होना पड़ता है। और ये ओला उबेर जो टैक्सी ड्राइवर या मोटर कैब वाले होते हैं उनके बिहाफ में वो जीएसटी पे करते हैं। इसीलिए इन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनको कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है जीएसटी के में। जो दूसरा केस है आपका अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, ये जो है ये आपका ओयो का जो सर्विस है या मेक माई ट्रिप्स वगैरह की जो सर्विस होते हैं जिसमें वो आपको होटल बुक्स करने देते हैं। तो उन केसेस में भी क्या होता है कि सपोज आपने अपना होटल ओयो पे रजिस्टर्ड किया और आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बट ओयो को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को उसको टैक्स जो जीएसटी का पेमेंट है वो करना पड़ेगा। जो तीसरा केस है आपका हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, ये आपका जो अर्बन क्लैप वगैरह जो दे रहा है आजकल सर्विस, या जस्टाइल वगैरह जो होता है, तो ये जो सर्विस होती है इन सर्विसेज के केस में सेम होता है कि वहाँ पे प्लम्बर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, हाउसकीपर्स, छोटे छोटे होते हैं लोग, इंडिविजुअल होते हैं जिनका कि बहुत दूर दूर तक 20 लाख क्रॉस नहीं करता है। तो उनके बिहाफ में इस कंपनी को, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अर्बन क्लैब जैसी कंपनियां, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उनके बिहाफ में जीएसटी पेमेंट करनी पड़ती है उन्हें।
और नीचे में नोट मैंने यह लिखा है कि अगर ये सब जो भी हैं सर्विस प्रोवाइडर, रेडियो टैक्सी वाले, होटल वाले या प्लम्बर, कारपेंटर, अगर इन लोगों की टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख जो भी, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो 10 लाख, और अदर देन स्पेशल कैटेगरी में, नॉर्मल कैटेगरी में है तो उनको 20 लाख अगर क्रॉस कर रहा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो फिर उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और फिर उनको खुद ही पे करना पड़ेगा जीएसटी, और उनके बिहाफ में फिर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं पे करेगी। तो अगर 20 लाख या 10 लाख क्रॉस कर रहा है तो फिर ये जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो भी ये इंडिविजुअल या पार्टनरशिप जिस तरह से भी होंगे, ये इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर में और भी इसमें है कि अगर आपको जो पीछे हमने देखा है जो भी सर्विसेज, उसके अलावा और जो भी सर्विसेज हैं उस पे अगर आप दे रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, तो आपको फिर रजिस्टर होना पड़ जाएगा जीएसटी में। जस्ट लाइक आप फ्लिपकार्ट पे जैसे आप सप्लायर गुड्स बेचते हैं, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, आपको फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो जैसे हमने लास्ट में देखा क्या होता था कि उनके बिहाफ में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करते थे, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील्स वगैरह होते हैं, उन सब पे अगर आप अपनी गुड्स बेचना चाह रहे हैं तो उन केसेस में आपको पहले रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कंपलसरी कर दिया गया है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर आप उस पर बेच सकेंगे। और जब आप प्रैक्टिकली जब इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड भी होते हैं तो जैसे रजिस्ट्रेशन आपको करेंगे वैसे ही आपको पहले उसमें जीएसटी देना पड़ जाएगा, तभी वो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। जो सेकंड केस है वो अगर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, जैसे टीसीएस कलेक्ट करती है फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है, वो जब आपको पेमेंट करती है तो उसमें टीसीएस उसमें से कलेक्ट करके आपको पेमेंट कर लेती है, आपका पैसा डिडक्ट करके टीसीएस का आपको पेमेंट हो जाता है। तो अगर ऐसी वेबसाइट या ऐसे सप्लायर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है तो उनको फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो फिफ्थ लोग हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, वो है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को विदाउट कोई लिमिट आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ता है। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते कौन है? वो लोग जो जिनका बिजनेस प्लेस इंडिया में नहीं होता, आउटसाइड इंडिया रहते हैं वो लोग, और सर्विस वो इंडिया में दे रहे हैं, तो उस केसेस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, लिमिट्स नहीं देखी जाएगी। सिक्स्थ पर्सन जो है वो है पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। जो जिन लोगों को टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट जीएसटी के अंदर में है, उन लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उनकी लिमिट्स नहीं देखी जाती। और ये टीडीएस डिडक्ट कौन कौन करते हैं? मोस्टली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जैसे एमसीडी वगैरह है, गवर्नमेंटल एजेंसी, और ये एनी अदर बॉडी जो आपके पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन में सेटअप होते हैं और गवर्नमेंट सेटअप करती है, ऐसे लोगों को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर उनको टीडीएस डिडक्ट करना है जीएसटी में। और अगर उनकी कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो उनको बस अपने पैन के बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। एजेंट्स के केस में क्या होता है, आपको 20 लाख या 10 लाख की लिमिट नहीं देखनी पड़ती है। बट वो कौन से एजेंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ओनली बाय क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट कौन होते हैं? जो लोग कस्टम का जो गुड्स आता है कस्टम से, वहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा प्रोसेस करके गुड्स को वहाँ से फैक्ट्री तक आपको भिजवा देते हैं, वो लोग होते हैं कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो अगर वो कोई क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का काम कर रहा है
तो उसको आपके लिमिट्स जो है 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख के लिमिट्स नहीं देखनी है, उनको फ्रॉम द फर्स्ट डे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। 8th है आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जैसे एक कंपनी है और उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो जब कंपनी कोई भी सर्विस का सप्लाई लेती है तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी जो बिलिंग होती है वो कंपनी के नेम पे होती है, बट उस केस में कंपनियां क्या करती है कि उस जो इनवॉइस है उसको अपने ब्रांच लेवल पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होता है कि जो ब्रांच ने जिस सर्विस का यूज किया है उस बेसिस पे उसको उसका इनवॉइस कर देते हैं। तो उस केस में क्या है कि वो जो उसके साथ इनपुट है, जो भी इनपुट है वो भी उस ब्रांच को ट्रांसफर कर दी जाते हैं, इसीलिए इसके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। टू ए नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, ये आप चेक कर लीजिएगा, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। अगर कोई भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्विस इंडिया में दे रहा है नॉन रेसिडेंट पर्सन को, तो उसे कंपलसरी रजिस्टर होना पड़ेगा जीएसटी में विदाउट आस्किंग एनी लिमिट्स। कोई भी लिमिट्स उनको नहीं देखनी है। ये OIDAR क्या क्या होते हैं? जैसे एडवर्टीजमेंट और एंटरटेनमेंट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विस जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव है, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर अगर आप लोग जो भी परचेज करते हैं। और मोस्टली क्या होता है मूवीज, म्यूजिक या सॉफ्टवेयर वाले, ई बुक्स वाले क्या होते हैं मोस्टली होते हैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो इन केसेस में जो भी ये प्रोवाइड कर रहा है, जो भी जैसे आपने यूट्यूब से परचेज किया मूवी, तो यूट्यूब को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा इंडिया में अंडर जीएसटी एक्ट। ये आपके सारे के सारे केसेस थे जहां पे आपको टर्नओवर या लिमिट्स नहीं चेक करनी है, आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे के सारे टैक्स अपडेट्स मिलते रहेंगे और इसी तरह की आपको इंटरेस्टिंग जो इसमें जीएसटी में चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, वो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके कोई क्वेरी हो, कोई आपको टैक्स में कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।